नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी हैं, जैसे आप सबको पता होना चाहिए कि पुनेट स्क्वायर किसको बोलते हैं। पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर, ठीक है। पुनेट स्क्वायर क्या होता है कि जब आप एलील्स लिखते हो ना, तो एलील्स लिखने के लिए ऐसे जो चेकर बॉक्स बनता है उसको पुनेट स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक तरफ आप जो है वो मेल गैमेट्स को लिखते हो, दूसरी तरफ जो है वो फीमेल गैमेट्स को लिखते हो, ठीक है। एक साइड को मेल गैमेट्स, दूसरी साइड को फीमेल गैमेट्स लिखते हो। फिर उसके बाद जो भी यहाँ पे आपके पास हाइब्रिड्स बनते हैं, ठीक है, उनमें जो है वो सेल्फिंग होती है, क्रॉसिंग। सेल्फिंग का मतलब क्रॉसिंग, सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, क्रॉस करना, क्रॉसिंग होना, ठीक है। उसके बाद जो है आपको बताना है कि मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, ठीक है। तीनों का चीज़ों का मतलब क्या होता है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो उसमें हम अलील्स क्या लेंगे, देखिए आप ध्यान से। उसमें अलील्स लेंगे जैसे कैपिटल टी उसको क्रॉस कर देंगे स्मॉल टी के साथ। तो क्रॉस देख के ही आपको पता चलेगा कि सिर्फ एक ही ट्रेट के बारे में बात हो रही है, तो हम इस क्रॉस को क्या बोलेंगे कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद जो सेकंड है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस है। इसमें आपने एक तो ले लिया जी हाइट को ले लिया टॉल, ठीक है। दूसरी तरफ रिसेसिव ट्रेट ले लिया ड्वार्फ, मतलब हाइट को ले लिया इसमें, ठीक। हाइट के बाद जो है वो आप इसमें जो है वो कलर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे एक तरफ जो है वो पर्पल कलर ले लिया, तो पर्पल कलर के लिए 2 अलील्स हो गई आपकी, टॉल के लिए 2 हो गई, और इसका रिसेसिव स्मॉल पी हो गया। तो पूरे क्रॉस को देख के ही लग रहा है कि ये जो है वो कौन सा क्रॉस होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। कौन सा होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो अगर हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, ठीक है, तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में जो है वो आप 3 अलील्स को लेंगे, ठीक है। जैसे इसमें हाइट ले लिया, तो हाइट के लिए कैपिटल टी ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपने कलर ले लिया, तो कलर के लिए कैपिटल पी ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो कोई भी आप अलग ट्रेट ले लिया आपने, तो उसके लिए जो है वो ए ट्रेट है, ठीक है। तो इसको क्रॉस करेंगे आप इसके रिसेसिव ट्रेट्स के साथ, जैसे स्मॉल पी और स्मॉल ए, ठीक है। तो क्रॉस देख के आपको ये नहीं लग रहा कि इसमें 3 ट्रेट्स हैं। जब आप 3 ट्रेट्स को स्टडी कर रहे हैं तो ये कौन सा क्रॉस हुआ जी, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हुआ, ठीक है जी, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हुआ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, लॉ ऑफ डोमिनेंस की, जिसको हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो है वो एक ही ट्रेट को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमारे पास पेरेंट्स हैं, एक तो है हमारे पास टॉल, दूसरी तरफ ड्वार्फ है। टॉल में हमारे पास कैपिटल टी है, ठीक है, जिसके हमारे पास गैमेट्स बने कैपिटल टी। दूसरी तरफ हमारे पास ड्वार्फ हैं, जिसके लिए हमारे पास स्मॉल टी है, और अलील्स बने स्मॉल टी। तो इसकी जो F1 जनरेशन होगी वो कैसी होगी, ठीक है। यहाँ से जो गैमेट्स थे वो इस साइड लिख लिया हमने, दूसरी साइड यहाँ पे ये देखिए इधर लिख लिए, ठीक है। दूसरी साइड, इस साइड जो अलील्स हैं वो हमने ऊपर की तरफ को यहाँ लिख लिए। अब हमारे पास बॉक्स में क्या आया, देखो ना, ये इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास बॉक्स में क्या है, जैसे कैपिटल टी है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। अब कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस किया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर उसके बाद जो है कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ किया, तो हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर उसके बाद सेम इसी तरह से हमने जो है वो क्रॉसिंग कर ली, तो हमारे पास सभी के सभी हाइब्रिड्स जो हैं वो हाइब्रिड टॉल आए सारे। ये कौन सी जनरेशन है बेटा, F1 जनरेशन है। कौन सी, F1 जनरेशन। फिर इसी F1 जनरेशन में से कोई 2 हमने जो है वो जनरेशन के फैमिली के 2 मेंबर्स को ले लिया, ठीक है, उनके बीच में जो है क्रॉसिंग करवाई। क्रॉसिंग करवाने के बाद हमारे पास गैमेट्स बने अलग अलग, ठीक है। उन्हीं गैमेट्स को हमने फिर से अलग अलग करके लिख दिया। अब हमारे पास जो जनरेशन आई F2 जनरेशन, उसमें क्या आया कि एक तो उसमें टॉल आया, ठीक है, एक उसमें जो है वो टॉल है, दूसरा 2 जो हैं वो हमारे पास हाइब्रिड टॉल हैं, और एक जो है वो ड्वार्फ हैं। तो हमारे पास फिनोटिपिक रेशो क्या आती है यहाँ पे, फिनोटिपिक रेशो क्या है, ये भी कैपिटल टी है,
ठीक है, यहाँ फिनोटिपिक रेशो क्या आई 3:1, यानी कि देखने को ये इंडिविजुअल्स कैसे लगते हैं। अगर आप इस बॉक्स को ध्यान से देखो तो इसमें दो चीज़ें पता लग रही हैं। ठीक है, एक तो ये कि जीन्स अलग अलग हैं, और दूसरी बात ये कि कुछ जो है इसमें से टॉल हैं और कुछ ड्वार्फ हैं। तो फिनोटिपिक रेशो का मतलब क्या बताया था आपको कि फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी। फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी जी, देखिए यहाँ पे ये टॉल है, ये टॉल है, ये टॉल है, ठीक है, तो 3 आ गया यहाँ पे। दूसरी तरफ यहाँ ड्वार्फ है तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, अब दूसरी साइड अगर आप जीनोटिपिक रेशो को देखो तो जीन्स को अगर इस बॉक्स में देखिए आप, तो जीन्स जो हैं वो यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे कैपिटल टी है। ठीक है, जीन्स को अगर आप देखो कैपिटल टी है। ठीक है, ये अलग जीन हो गई एक, और दूसरी साइड कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये वाली जीन्स, और उसके बाद जो है वो कौन सी है, स्मॉल टी। तो अगर आप ध्यान से देखो कि इसमें क्या आपके पास जो है वो क्या सिचुएशन है, एग्जैक्ट कैपिटल टी जीन्स कितनी है, एक। कैपिटल टी स्मॉल टी जीन्स कितनी है, दो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और स्मॉल टी कितनी है, एक। तो रेशो क्या बनी आपकी जीन्स की, जीन्स जेनेटिक मेकअप का क्या रेशो हुआ, 1:2:1, 1:2:1। तो ये कौन सा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है आपका।